Assalamu alaikum dear students. This is the second lecture of the first essay of book 2, The Dying Sun. In the first lecture we discuss about the number and size of stars. हमने उनको डिस्कस किया था, planets को डिस्कस किया था, life को डिस्कस किया था. In today's lecture we will discuss about human race, the existence of human race on this planet Earth. The writer says we are not sure. Certainty का मतलब है surety. कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता that human race, how did human race come into existence? But he believes that it started in simple organisms. पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, simple germs, microbes की शक्ल में शुरू हुई थी. The size of Earth as compared to other stars and planets is like a grain of sand. रेत के ज़र्रे के जितना साइज़ है हमारी ज़मीन का. और जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, we look around the universe, we are afraid of certain things. हमें डर लगता है. क्यों लगता है? Because of stretches of time so great that we can't imagine them. कि stretch of time, जो वक्त के stretches हैं वो हम imagine भी नहीं कर सकते. Because of immense distances, फासले बहुत ज़्यादा हैं, which we can't measure, even we can't imagine them. हम उन्हें measure भी नहीं कर सकते, imagine भी नहीं कर सकते. नंबर 3, because of the littleness of our earth as compared to other universe. ज़मीन का जो size है, as I have already told you, a grain of sand, एक रेत का ज़र्रा है on all the seashores of the world. एक रेत के ज़र्रे जितना साइज़ है ज़मीन का. उसके बाद most of the matter in space so hot as to make life impossible. इतना वो matter इतना गर्म है, because of that heat life cannot be there. It is impossible life to be there. जिंदगी का वजूद में वहाँ होना वो मुमकिन ही नहीं है. because of the temperature, extreme temperature की वजह से ज़िंदगी वहाँ उन planets पर, उन planetary systems पर हो ही नहीं सकती. The writer is of the view that for the life to exist, ज़िंदगी के लिए the most important जो requirement है, that is temperature. Temperature means at which substances can exist in a liquid state. ऐसा temperature हो जिस पर कोई भी substance liquid state में stay कर सकता हो, ठहरता हो, ना वो जम जाए ना वो उबल जाए. ये जो suitable temperature है, that is only on earth. वो सिर्फ ज़मीन पर है. ज़मीन के अलावा ऐसा temperature और कहीं नहीं है. या तो बहुत ज़्यादा द स्टार्स विच आर क्लोजर टू सन, जो बिल्कुल करीब है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो बहुत दूर है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. लाइफ वहाँ पॉसिबल नहीं है. लाइफ के लिए सूटेबल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जो सिर्फ ज़मीन पर मौजूद है. मैंने आपको पहले भी बताया, पहले लेक्चर्स में भी बताया, सर जेम्स जीन्स थ्योरी इज़ अ साइंटिफिक थ्योरी. इट्स अ साइंटिफिक नोशन. ये एक साइंसी नज़रिया है जिस पर वो यकीन रखते हैं कि ज़िंदगी एक सूटेबल टेम्परेचर के ज़रिए ही एग्जिस्ट कर सकती है, और वो सूटेबल टेम्परेचर सिर्फ ज़मीन पर मौजूद है. द सेकंड लास्ट पैराग्राफ, द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस. मैंने पहले बताया स्टार्स और प्लैनेट्स इसलिए ज़िंदगी को एग्जिस्ट करने के लिए वहाँ सूटेबल टेम्परेचर नहीं है. दे आर लाइक अ कलेक्शन ऑफ फायर. वो आग है, दैट इज़ heat, fire, we can call it fire, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero. जैसे मैंने पहले बताया, जो सितारे सूरज के बिल्कुल करीब हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जो दूर है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. That's why life cannot exist on them. ज़िंदगी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. ज़िंदगी सिर्फ ज़मीन पर है because of the suitable temperature. The last paragraph, life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. जैसे मैंने पहले बताया, ये एक टेम्परेचर बेल्ट है जो ना ज़्यादा दूर रखती है सूरज को, ना ज़्यादा करीब रखती है, जिसकी वजह से सूटेबल टेम्परेचर सिर्फ ज़मीन पर है. यानी वो जो टेम्परेचर बेल्ट है वो सिर्फ ज़मीन के लिए मौजूद है. बाकी स्टार्स और प्लैनेट्स पर ऐसी कोई बेल्ट मौजूद नहीं है जिस पर सूटेबल टेम्परेचर हो और ज़िंदगी मुमकिन हो सके. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन.
इनसाइड इट वुड बी बर्nt अप। जैसे मैंने पहले बताया, इन बेल्ट के अंदर सूरज के करीब ज़िंदगी जल जाएगी, उनसे बाहर दूर जम जाएगी, क्योंकि सूटेबल टेम्परेचर नहीं है। Probably only one star in 10 lakh has a planet going around at this right distance for life to be possible on it. इस चैप्टर में जो मैंने चीज़ें आपसे डिस्कस की, द साइज एंड नंबर ऑफ स्टार्स, द वे दे मूव, द वे दे ट्रेवल, अबाउट लाइफ, हाउ डिड लाइफ come into being, how did planet come into being, about the temperature, the suitable temperature for life. This scientific theory has many things. मैंने आपको बीच में जो चीज़ें बताई उनको स्टडी करें, उनमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके एक्सरसाइज में पेज नंबर 3 देयर आर 8 क्वेश्चंस। आप पहले 6 क्वेश्चंस को देखें, उनको याद करें, उनके आंसर्स देखें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जो अंडरलाइन करवाई हैं, जो मीनिंग्स बताए हैं, उनको भी गौर से पढ़ें। गुड लक एंड सी यू विद द नेक्स्ट लेक्चर।